कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का दौर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सुप्रभात। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ, जुड़ जाइए आज के सेशन से सभी। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ बिल्कुल, जुड़ जाइए एक बार सभी बच्चे। जी बिल्कुल, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्रेप हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, एक बार सेशन को शेयर कर दे बिना किसी देरी के। जी हाँ, क्लास का आगाज करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। जी हाँ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण आज का सेशन होगा जो अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें करंट, जीके, साइंस और रीजनिंग सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कम समय में, सटीक क्वेश्चंस। जी हाँ, तो जुड़ जाए एक बार सभी बच्चे सेशन से। जी हाँ, आज का क्वेश्चन पहला, बीआरओ ने किस गांव को देश का पहला गांव कहकर संबोधित किया? कुलधरा, माणा, नगोपा या पटोदा? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दिए कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हाँ बिल्कुल, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दे भाई, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे तो आपको वो कौन क्वेश्चंस आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो छाप दिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। बीआरओ ने किस गांव को देश का पहला गांव कहकर संबोधित किया? बीआरओ मतलब सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन ने किस गांव को देश का पहला गांव कहकर संबोधित किया? कुलधरा, माणा, नगोपा या पाटोदा? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है माणा गांव। कौन सा है गुरुजी? माणा गांव है जो भारत और चीन की सीमा पर है। कहां पर? भारत व चीन की सीमा पर। ठीक है, कहां पे है गुरुजी? भारत व चीन की सीमा पर माणा गांव है जो चमोली तहसील में। कहां पे है गुरुजी? ये चमोली में, चमोली जिला है एक। चमोली जिला, ठीक है जी गुरुजी। माना गांव को चमेली में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और सड़क सीमा संगठन द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले को भारत पाक सीमा पर बसे सीमांत गांव माना गांव को भारत का प्रथम गांव होने का गौरव प्रदान किया। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ? जी हाँ, छाप दिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देश का पहला केबल आधारित ब्रिज कहां बनकर तैयार किया गया है? छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी हाँ बिल्कुल, नागपुर, बिहार, जम्मू कश्मीर या दिल्ली? छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिल्कुल इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है। ठीक है गुरुजी, ये पुल है जो चेनाब नदी की सहायक नदी है। किसकी गुरुजी? चेनाब नदी की, चेनाब नदी की सहायक नदी अंजी नदी है। ठीक है, कौन सी है? एक सहायक नदी है अंजी नदी। ठीक है जी गुरुजी, इस अंजी नदी के ऊपर बना हुआ है। किस पे गुरुजी? अंजी नदी पे ये बना हुआ है। ये पुल 90 केबल लगाई गई है। इस पुल पर कितने गुरुजी? उस पुल पे बनकर तैयार गुरुजी 96 केबल, सॉरी कितनी केबलें लगाई गुरुजी? 96 केबल लगाई गई है, 96 केबल लगाई गई है। और पुल पर की जो लंबाई है, पुल की लंबाई कितनी गुरुजी? 725 मीटर लंबाई। इस पुल की जो लंबाई है गुरुजी, वो पुल की लंबाई 725 मीटर लंबी है। ठीक है जी गुरुजी। और ये कटरा और रियासी खंड, कौन सी? कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। कटरा व रियासी खंड को जोड़ता है। ठीक है, उतार लीजिए एक बार। जी हाँ, आपको बोर्ड साथ दिख रहा होगा खाली स्टेप, तो आराम से लिख सकते हो आप, साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, तो चाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी तरीके अगले क्वेश्चंस का राइट आंसर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुग्राम के मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एक द्वारा किस राज्य को सबसे खुशहाल माना जाता है? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हाँ,
केरल, कर्नाटक, मिजोरम। छाप जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी देरी के जल्द ही। गुरुग्राम के मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एक द्वारा किस राज्य को सबसे खुशहाल माना जाता है? छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के जल्द से फटाफट। बिल्कुल, केरल, कर्नाटक, मिजोरम या जम्मू कश्मीर। साहब जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के जल्द ही। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल साहब जी एक बार राइट आंसर कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है मिजोरम। कौन सा है गुरु जी? मिजोरम है। गुरुग्राम के मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एक द्वार को मिजोरम को खुशहाल माना गया है। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं इस मिजोरम में। तो मिजोरम में जो केरल के बाद में, किसके बाद में? इस केरल के बाद में दूसरा सबसे 100% साक्षर वाला राज्य है। कौन सा है? साक्षर वाला राज्य है। बात करते हैं 6 मापदंडों के आधार पर इसे खुशहाल माना गया है। एक इसमें खुशहाल में कोरोना का भी माना गया है, कोरोना को भी ऐड किया गया है साथ में। और रिश्ते, शिक्षा, मजदूरी, रोजगार, धार्मिक व स्वास्थ्य, मानसिक, उनके आधार पर भी सर्वे किया गया और उसी के आधार पर मिजोरम को सबसे खुशहाल माना गया। ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं मिजोरम का जो सामाजिक ढांचा है वो जाति विहीन है। सामाजिक ढांचा है वो जाति विहीन है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, सामाजिक ढांचा है वो जाति विहीन है। ठीक है, और इसमें 16 से 17 वर्ष के जो आयु है, आयु के जो बच्चे हैं 16 से 17 वर्ष तक के बच्चे हैं वो रोजगार में जुड़ जाते हैं। तो आयु में शुरू में ही रोजगार करने लग जाते हैं। ठीक है जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हां, अगला क्वेश्चन, 28 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हां, 28 जून है। तो आज इस डे को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के जल्द ही देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां बिल्कुल, राष्ट्रीय बीमा जागरूक दिवस, थल सेना दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के जल्द ही। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं थल सेना दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गुरुजी? 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अगस्त को, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को थल सेना नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेवी डे मनाया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। दिवस से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। ठीक है जी गुरुजी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। अगला कि कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा? रूस, भारत, चीन या जापान? आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हां बिल्कुल, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। जी हां, भारत करेगा मेजबानी। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, उमेद सिंह, जयवीर सिंह, हनुमंत सिंह या राणा कुंभा। 10 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दे एक बार। बताइए, देखिए राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? उमेद सिंह, जयवीर सिंह, हनुमंत सिंह या राणा कुंभा?
जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है हनुमंत सिंह, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो दशमलव प्रणाली है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960, 1999, 1957 या 2005? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के जी हाँ देखते हैं इसके सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल साहब जी एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है 1957 को भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1957 में, और 1957 में ही वो 57 की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1960 में क्या हुआ था गुरुजी? भारत और ब्रिटिश के मध्य, या भारत और इंग्लैंड के मध्य, भारत व इंग्लैंड के मध्य क्या हुआ था गुरुजी? टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी। टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी। ठीक है गुरुजी। 99 को क्या हुआ था गुरुजी? कारगिल का युद्ध हुआ था। भारत पाक के मध्य कारगिल का युद्ध हुआ था। ठीक है जी गुरुजी। 1957 में 1957 की क्रांति हुई थी। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ, शेख हसीना, इमरान खान या इनमें से कोई रे? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के जी हाँ अति महत्वपूर्ण देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ चाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के बिल्कुल देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में जी जी बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल शहबाज शरीफ है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। ठीक है, शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री है गुरुजी? बांग्लादेश की। कहाँ की है गुरुजी? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। ठीक है, इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री है कहाँ के? पाकिस्तान के, और इन्हीं की जगह अब कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया? साहब जी एक बार कमेंट सेशन में देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब जी एक बार कमेंट सेशन में देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। थोड़ी सी मिस्प्रिंटिंग हुई। राजस्थान में राज प्रमुख का जो पद है वह कब समाप्त हुआ? तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के जी हाँ 1 नवंबर 1956, 13 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1950? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के जी बिल्कुल बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त किया था, और सातवें संविधान संशोधन के द्वारा सातवें संविधान संशोधन सातवें जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके तहत राज प्रमुख का पद समाप्त करके राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया था। निहाल सिंह को बनाया था। ठीक है जी गुरु जी। कौन सी संविधान गुरु जी? सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत हटाया गया था यह पद, और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो गुरु जी गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 की। जी हाँ 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान संशोधन की या संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, कौन सी हुई थी गुरु जी? संविधान सभा की।
संविधान सभा की तीसरी बैठक। ठीक है, तीसरी बैठक में क्या हुआ था? तीसरी बैठक में गुरुजी जो अपने राजेंद्र प्रसाद जी, उनको तो दूसरी में बनाया गया था, और तीसरी में क्या हुआ था जी? नेहरू जी ने जो प्रस्ताव पारित किया था जी, नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव था उससे प्रस्ताव को पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, किसको किया था गुरुजी? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है जी गुरुजी। बात की 26 जनवरी 1950 की, किसके करते हैं गुरुजी? 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को गुरुजी? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। देखिए बहुत ही एकदम सिंपल सा, 26 जनवरी 1950 को जी बिल्कुल संविधान को लागू किया था। बिल्कुल पहली बात तो आपकी ठीक है, संविधान लागू, ठीक है। और संविधान को लागू किया गया था, और साथ ही में पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, पूर्ण गणतंत्र, पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को, देश आजाद, सबको पता होगा। ठीक है जी गुरु जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो गुरुमुख निहाल सिंह जो प्रथम राज्यपाल, ये पूछा जाता है बहुत बार। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, पिंगल, डिंगल, डोकरिया, कोई नहीं। साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के, जी हाँ, देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के, जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, यानी जेल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, चाप दीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी बिल्कुल, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल, छाप जी एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ बिल्कुल, प्रथम पूछा है इसमें। जी हाँ बिल्कुल, छाप जी एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। एकमात्र थे जो राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। जी हाँ, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी 1977, जिन्हें प्रथम बार निर्विरोध निर्वाचित किए थे। ठीक है, बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह कब थे? गुरुजी 1982 में ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है जी बिल्कुल, ज्ञानी जैल सिंह जो प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है, विवादास्पद प्रथम सिख ठीक है, प्रथम सिख थे। ठीक है जी बिल्कुल, प्रथम सिख राष्ट्रपति। और विवादास्पद जो भारतीय डाक सेवा संशोधन विधेयक 1986 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा ही भारत को जेवी वीटो शक्ति का प्रथम प्रयोग किया गया था। जी हाँ, जो प्रथम वीटो पावर का प्रयोग कब किया गया था गुरुजी? इसी के समय किया गया था जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। ठीक है, बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। जी बिल्कुल, तो इनका क्या था गुरुजी? ये 2002 में थे। कब थे गुरुजी? 2002 में राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, छाप जी एक बार कमेंट से बिल्कुल, एक मिसाइल मैन, ये भी छाप लेना एक बार, बहुत बार पूछा जाता है। मिसाइल मैन, ठीक है जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। छाप जी एक बार
ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका। जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिटेन से राष्ट्रपति पद लिया गया था। ठीक है जी गुरु जी। और अनुच्छेद 52 में पद का प्रावधान है। किसका है गुरु जी? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किसमें? ये बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 52 में पद के प्रावधान है। ठीक है। और बात करते हैं अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। गुरु जी 54 में क्या होता है? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन से रिलेटेड भी बहुत बार पूछा गया है, तो वही अपन याद रखेंगे। 54 में क्या होगा गुरु जी? निर्वाचन होगा। ठीक है। और जो एक पूछा जाता है सबसे ज्यादा, महाभियोग का उल्लेख कौन सा होता है? महाभियोग। महाभियोग का उल्लेख यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें क्या कौन सा होता है गुरु जी? अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है। ठीक है। और समाधान का अधिकार कब है गुरु जी? समाधान का अधिकार। समाधान का अधिकार यह भी एक बार पूछा गया है। जी हां, अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हां, यह है अनुच्छेद 72 में। इसमें गुरु जी अनुच्छेद 72 में। ठीक है जी गुरु जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के जो जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनको, तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस साथ ही में दिल्ली व पंडुचेरी संघ प्रदेशित जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे इसमें। और जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वही इसके गोपनीयता के रूप में इस पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति की। ठीक है जी गुरु जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमाशय कितने भागों में विभाजित रहता है? अमाशय है वो कितने भागों में विभाजित रहता है? 1, 2, 3 या 4? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना खींच देरी के। जी हाँ, देखते हैं आप सबसे पहले राइट आंसर अब कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल छाप दीजिए, 1, 2, 3। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 3 भागों में बटा होता है अमाशय, जैसे कि हमने साइंस की क्लास में उसमें पढ़ा था। शाम की अपनी 6 बजे जो साइंस की क्लास आती है, जी हाँ, उसमें हमने देखा था। ठीक है जी गुरु जी, 3 भाग होते हैं। गुरु जी कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कार्डियक, एक तो हो गया कार्डियक भाग हो गया गुरु जी। दूसरा कौन सा है गुरु जी? फंडिक भाग। दूसरा कौन सा हो गया गुरु जी? फंडिक भाग हो गया। और बात करते हैं तीसरा कौन सा गुरु जी? फाइलोलेरिक। कौन सा है? फाइलोलेरिक भाग होता है। ठीक है, 3 भाग हो गए आमाशय के। ठीक है जी गुरु जी, फाइरोलोरिक नहीं, शायद फाइरोलेरिक भाग। अब बात करते हैं तीनों भाग में। इसमें क्या होता है गुरु जी? HCl होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कांटेदार नुमा रुज्जी होती है। इस कांटेदार नुमा संरचना होती है जिसे रुज्जी बोलते हैं, जिसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे तक भोजन कहां रहता है गुरु जी? इसमें रहता है। बात करते हैं उसमें HCl। गुरु जी HCl इसमें होता है, तो HCl से इतना प्रबल अम्ल होता है ये कि अगर हथेली पे या कहीं शरीर पे पड़ जाए तो छेद कर देता है। तो यहाँ पे नष्ट क्यों नहीं होता गुरु जी? इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस की जो परत होती है वो कौन सी होती है गुरु जी? क्षार की होती है, और क्षार और अम्ल दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं। ठीक है। और बात करते हैं फाइलोलेरिक या फाइरोलेरिक। इसमें क्या होता है गुरु जी? जठर रस स्थित होता है। ठीक है, जठर ग्रंथियां होती है जो जठर रस स्रावित करती है। ठीक है जी गुरु जी, HCl जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, साथ ही भोजन को तोड़ने का कार्य भी करता है। ठीक है बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में लार स्रावित करता है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी बिल्कुल, साहब जी एक बार बिना किसी देरी के राइट आंसर कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, इस स्वस्थ मनुष्य में एक दिन में कितनी मात्रा में लार स्रावित होता है? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर या 2.5 लीटर? साहब जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है।
जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 1.5 लीटर एक स्वस्थ प्रतिदिन मात्रा में लार स्रावित करता है। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं लार। तो लार की गुरु जी 3 जोड़ी होती है। कौन सी होती है? 3। कौन कौन सी होती है गुरु जी? इसमें लार में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, एक तो होती है गुरु जी पेरोटिड, एक तो हो गए पेरोटिड। ठीक है, जो सबसे बड़ी होती है, कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है। और जो सांप होता है, सांप में जो डंक होते हैं जिसमें जहर होता है, वो भी कौन सी होती है गुरुजी? पेरोटिड होती है। ठीक है जी गुरुजी, ये पेरोटिड में होता है। 2 नंबर की कौन सी होती है गुरुजी? जो होती है सबलिगुअल। कौन सी होती है गुरुजी? सबलिगुअल। सबलिगुअल। ठीक है जी गुरुजी। 2 नंबर की होती है सबलिगुअल और 3 नंबर की होती है सब मेडिबुलर। सब मेडिबुलर। ठीक है जी गुरुजी। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ठीक है जी गुरुजी। और लार में जो 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। लार में कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 4 प्रकार के, या 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो लाइसोसोम, एक टाइलिन, एक डाइस्टेज, एक म्यूकस। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाइलम का कार्य भोजन बनाने में, पत्तियों से भोजन, या जड़ से जल व खनिज लवण, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के, जाइलम का कार्य। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जड़ से खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य। जैसा कि पेड़ होता है, उस पेड़ में जड़ों से जो पानी जाता है जाइलम के द्वारा, वो जाइलम फिर पत्तियों तक पहुंचता है, और पत्तियों में वाष्पोदन की क्रिया होने के पश्चात जो भोजन आवश्यक स्थानों पर पहुंचता है, वो करता है काम फ्लोएम का। और जल, जड़ से जल व खनिज लवणों का पहुंचना, वो कौन सा करता है गुरुजी? वो करता है गुरुजी इस जाइलम का कार्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? ओत्तकी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, कोशिकाओं का समूह है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उत्तकों का अध्ययन ओत्तकी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं गुरुजी? साइटोलॉजी। सेल्स अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण के अध्ययन को क्या कहते हैं गुरुजी? एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें भ्रूण के बारे में पता लगाया जाता है। और ओत्तकी हो गया गुरुजी उत्तक के अध्ययन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी गुरुजी? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में कोशिका, केंद्रक, या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का। 4 ऑप्शन आपके सामने। साहब जी एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं, इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। देखते हैं, बिल्कुल छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के राइट आंसर। बिना किसी देरी के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दे। बिल्कुल देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी 1831 में। बात करते हैं कोशिका की, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है जी गुरु जी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? जी हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका जरूर बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्टमा ने की थी। जी हाँ, और नाम आपको सभी को पता ही होगा कि नाम किसने दिया था गुरुजी? बिल्कुल सिबेंडा ने, सिबेंडा ने नाम दिया था। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं गोल्जी काय की। तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी गुरुजी? कैमेलियो गोल्जी ने, कैमेलियो गोल्जी ने खोज की थी। ठीक है जी गुरुजी, इसकी शॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, हीटर का तार किसका बना होता है? जो हीटर का तार होता है वह किसका बना होता है? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, हीटर का तार नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, या चांदी। जी बिल्कुल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ,
हीटर का तार, जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। हीटर का तार है जो गुरुजी नाइक्रोम का बना होता है। बात करते हैं टंगस्टन की, तो टंगस्टन किसका होता है गुरुजी? बल्ब का, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है गुरुजी? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तार्किक वेन आरेख बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कवि, शिक्षक, स्नातक में हमें संबंध बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। ए, ब या स या द, चार ऑप्शन तार्किक वेन आरेख बनाने हैं, ठीक है। कवि, शिक्षक या स्नातक उनके साथ में, जी बिल्कुल देखते हैं। जैसा कि इसमें दो एक जगह है कि एक उसके ऊपर एक अलग है, मतलब इसमें अगर कवि और शिक्षक को एक जगह माना जाए तो स्नातक अलग कर सकते हैं या नहीं, या फिर स्नातक या शिक्षक को एक जगह मान दे और कवि को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं गुरुजी, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं फिर नीचे वाला का। नीचे वाले में सबसे ज्यादा इजी इसी को देख लेते हैं कि दो को एक बना दिया, अगर शिक्षक कवि को एक बना दिया तो स्नातक बाहर हो जाएगा, या स्नातक के अंदर दोनों को कर दिया तो दोनों में, यह भी गुरुजी नहीं होगा, बिल्कुल जी नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं स की, तो तीनों एक से एक बढ़कर हो गया, नहीं गुरुजी ये भी नहीं हुआ। बच्चा कौन सा है ये? अब इसमें कैसे हुआ गुरुजी? इसमें मान लेते हैं जैसा कि इसे बड़ा करके देखते हैं एक बार, ठीक है। इससे मान लेते हैं अपन कवि, ठीक है। इसे मान लिया शिक्षक और इसे मान लिया स्नातक। अब जो स्नातक किया हुआ है वह कवि भी होगा, ठीक है। अगर पूरे पे आ जाता तो मतलब पूरे कवि होते? नहीं होते गुरुजी, कई कवि ऐसे भी होते जो बिना स्नातक के भी होते, तो ये खाली जगह वाला वो हो गया। तो आधे जो कवि होते हैं वो स्नातकीय भी होते हैं, ठीक है। जो शिक्षक होते हैं वो स्नातकीय भी होते हैं, और आधे जो स्नातक बिना किए हुए भी बेस्टिसी किए हुए भी लग जाते हैं, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं कवि होते हैं, जो कवि है ना, आधे शिक्षक भी होते हैं, आधे स्नातक भी होते हैं, ठीक है, आधे दोनों भी होते हैं, ठीक है जी गुरुजी। तो ये बना अपना कर्म, तो इसका राइट आंसर होगा स ऑप्शन, ब ऑप्शन, ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कागज कॉपी लेखन का वेन आरेख बनाइए। कागज कॉपी लेखन का जो वेन आरेख है वह कौन सा बनेगा? राइट आंसर इसमें छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हाँ, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कागज कॉपी लेखन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, कागज कॉपी लेखन में देखते हैं कि अगर कागज को अलग कर दिया और कॉपी लेखन को एक कर दिया तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर लेखन को उधर कर दिया और कागज कॉपी को एक कर दिया तो भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि लेखन का कार्य किसमें होता है? कॉपी में होता है, ठीक है जी गुरुजी। तो भी नहीं बनेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। बात करते हैं इनमें कि अगर कागज को और कॉपी को एक कर लिया तो लेखन ऊपर हो गया, नहीं बनेगा सर जी, क्योंकि कागज अन्य काम भी आता है, केवल लेखन के अनुसार नहीं, उस दूसरे काम में भी आता है, ठीक है। अपन कॉपी को मान सकते हैं लेखन के कार्य में, मगर कागज है ना, बिना लेखन के अलावा भी कई काम में आते हैं, ठीक है। पूरी बनाने में भी वैसे काम आते हैं, बहुत से चीजों में काम आते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो पहले इसको लेखन मान लिया, ठीक है, मान ली बात। अंदर कागज मान लिया या कॉपी मान ली, और ये मान लिया अपन ने कागज, ठीक है, बिल्कुल इसे मान लेते हैं अपन कागज, ठीक है। इसको मान लिया अपन कॉपी और इसको मान लिया लेखन। तो सारे लेखन कॉपी में ही लिखते हैं, ये तो सही बात होगी, ठीक है बिल्कुल। और बात करते हैं ये कागज की, तो कागज आधे कागज जो जितने कागज है वो काम आते हैं, कॉपी में भी आते हैं गुरुजी, ठीक है। आधे लेखन में भी कार्य आते हैं, ठीक है जी गुरुजी, और अन्य अन्य काम में भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर गुरुजी स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि द ऑप्शन में भी क्रम नहीं बैठेगा, क्योंकि कागज कॉपी लेखन तीनों में थोड़ा थोड़ा पार्ट बना हुआ है। जबकि कागज और लेखन को अगर अलग अलग किया जाए, कि कागज और कॉपी को अलग किया जाए, तो इनका कोई संबंध नहीं बनता है, ठीक है। अगर इसे लेखन यहां पे लिख दिया और कागज कॉपी को अलग अलग कर दिया तो भी अपना कर्म नहीं बैठेगा, ठीक है जी गुरुजी। अगले आज का ये क्वेश्चन रीजनिंग का यहीं पे समाप्त करते हैं। जी हाँ, और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ, अपने जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लगे वो एक बार वापस रिपीटेड देख लीजिए। जी हाँ, क्वेश्चंस आपको ड्रॉप कॉपी में उतारते रहना है, उसके बाद फिर कॉपी में नोट्स बनाते जाना है। करंट के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से होंगे महत्वपूर्ण, वो क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं। और जो सारी की सारी अपनी जो शाम की क्लास आती है, दोनों क्लासें शाम को साइंस की 6 बजे 8 बजे मैथ्स की क्लास आती है, उससे जुड़ना ना भूले। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।